दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उसमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर चैम्बर्स सजाए जाते थे और उन चैम्बर्स में किंग के साथ साथ उनका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एक्सपर्ट और रिसर्चर्स का मानना है जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पिरामिड्स बनाने का सिलसिला खत्म होता गया और किंग्स को दफन करने के लिए इजिप्ट के शहर कायरो से करीब 500 किलोमीटर दूर पाए जाने वाले लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों को चुना गया और इसी वजह से आज इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में से जब इजिप्टियन किंग टूटनखामुन का खजाने से भरा टॉम्ब डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टॉम्ब 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर बेशुमार खजाना और किंग टूटनखामुन की मम्मी भी मौजूद थी। फरवरी सन 1923 में खोजा गया ये टॉम्ब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था। किंग टूटनखामुन के टॉम्ब से मिलने वाले सोने की कीमत $3 मिलियन से भी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, मकबरे से मिलने वाली चीजों की लिस्ट बनाने में ही आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर को 10 सालों से भी ज्यादा का समय लगा था। इस लिस्ट में 5000 से भी ज्यादा चीजें शामिल थी, जिनमें हीरे जवेरात से भरे बक्से, सोने से बने शो पीसेस, बोर्ड गेम्स, स्टेचू, शाही ड्रेसेस, सोने से बनी सैंडल और कई सारी चीजें शामिल थी। आज के दौर में किंग टूटनखामुन की मम्मी और उसके टॉम्ब से मिलने वाला खजाना गिजा के ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए रखा गया है। लेकिन जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने किंग टूटनखामुन के मकबरे को करीब 3000 सालों बाद पहली बार खोला तब टॉम्ब के भीतर का मंजर कैसा दिखता था, आइए जानते हैं बी इनविंसिबल की इस वीडियो में। बी इनविंसिबल की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, किंग टूटनखामुन की टॉम्ब की एंट्रेंस को करीब 2 लाख पत्थरों से कवर किया गया था। जब हॉवर्ड कार्टर ने इन पत्थरों को हटाया तो उसे 16 जितनी सीढ़ियां दिखाई दी जो किंग टूटनखामुन के टॉम्ब की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों के बाद एक दरवाजा दिखाई दिया जो शायद टॉम्ब को लुटेरों से बचाने के लिए बनाया गया था। इस दरवाजे पर किंग टूटनखामुन की शाही मुहर भी लगी हुई थी। दरवाजा खोलने के बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम टॉम्ब के चैम्बर में गए तो उन्होंने देखा कि पूरा चैम्बर हजारों किस्म की सोने की चीजों से भरा हुआ था। ये चैम्बर करीब 26 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा था। इस चैम्बर में 2 बड़ी मूर्तियां दिखी। माना जाता है कि ये मूर्तियां किंग टूटनखामुन के गार्ड्स की थी जो 3000 सालों से इस टॉम्ब की रक्षा करते थे। 3000 सालों के बाद भी ये टॉम्ब वैसा ही दिखाई दे रहा था मानो अभी अभी ही बनाया गया हो। टॉम्ब की दीवार के पास 3 बड़े बड़े बेड्स रखे हुए थे। हर बेड को अलग अलग किस्म के जानवरों के सर से सजाया गया था, जिनमें हिप्पोपोटेमस, सिंह और गाय का सर शामिल था। ये बेड लकड़ी से बनाए गए थे और उस पर सोने की प्लेटिंग की गई थी। इन बेड्स के ऊपर अलग अलग चीजें रखी हुई थी। उसके अलावा कुल मिलाकर 700 से भी ज्यादा चीजें रखी हुई थी, जिसमें खजाने का बक्सा, बास्केट्स, मूर्तियां, बेड्स, टेबल और कई ऐसी चीजें जो किंग टूटनखामुन अपनी रोज बरोज की लाइफ में यूज करते थे वो सभी रखी हुई थी। ये सारी चीजें बेशुमार कीमती थी। इस चैम्बर में किंग टूटनखामुन का सिंहासन भी रखा गया था। उसके अलावा 3 चैरियट्स भी इस चैम्बर में मिले थे। वैसे तो इस चैम्बर में कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन दीवार के पास रखे एक बेड के पास एक छोटा सा हॉल था
जब आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम उस हॉल के भीतर गए तो उन्हें वहां एक और छोटा सा चैम्बर मिला। ये चैम्बर सबसे छोटा था और उसमें खाने की चीजें, वाइन, मिट्टी के बने बर्तन, कई तरह के ऑयल डिशेस और यहाँ तक कि बोर्ड्स गेम भी पाए गए। किंग टूटनखामुन के टॉम्ब से मिलने वाला ये बोर्ड गेम्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज हम चेस खेलने के लिए यूज करते हैं। इस छोटे से चैम्बर में 280 से भी ज्यादा चीजें मिली थी। किंग टूटनखामुन के टॉम्ब में से आर्कियोलॉजिस्ट को किंग की मम्मी भी मिली थी, जो मेन चैम्बर की राइट साइड की दीवार के पीछे मौजूद थी। जिस चैम्बर में किंग की मम्मी रखी हुई थी, उस चैम्बर की दीवारों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया था। इस पेंटिंग में किंग टूटनखामुन को भी बड़ी महारत से ड्रॉ किया गया था। चैम्बर के बीचों बीच एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था। जब इस ताबूत को खोला गया तो उन्होंने देखा कि ये ताबूत लोहे के 3 कफन से ढका हुआ था। पहले कफन पर मिस्र के लोगों के मौत के देवता ओसाइरस की तस्वीर बनी हुई थी। वही दूसरा कफन अजीब शक्ल की तरह दिखाई दे रहा था। ये शक्ल दूसरे कफन की शक्ल से काफी अलग थी। सबसे अंदर का कफन प्योर गोल्ड से बना हुआ था, जिसके भीतर किंग की मम्मी को स्पेशल लिनन में लिपटा गया था। किंग के बरियल चैम्बर की राइट साइड एक और चैम्बर मिला था, जिसमें सबसे प्रीशियस खजाना रखा हुआ था। इस कमरे की एंट्रेंस के पास एक जैकल की शक्ल जैसे पुतले को रखा गया था। माना जाता है कि एशियंट इजिप्टियन उसे अपना देवता मानते थे और उसे एन्यूबिस के नाम से जाना जाता था। इस खजाने से भरे चैम्बर में छोटी कश्तियाँ, खजाने का बक्सा जैसी कई चीजें रखी हुई थी। कुल मिलाकर 14 कश्तियाँ पाई गई। इस चैम्बर में एक लकड़ी का मंदिर भी मिला था, जिस पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। इस चैम्बर में एक जार भी मिली थी, जिसमें किंग अपनी कॉस्मेटिक्स रखते थे। ये जार अलाबस्टर नामक एक पत्थर से बना था। माना जाता है कि इन 4 चैम्बर्स के अलावा भी कई और चैम्बर्स मौजूद है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस थियरी को खारिज कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद है बी इनविंसिबल की ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।